हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया। और हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर क्लास 8 का। और बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब मैंने सोचा कुछ अलग से पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि डाउट बिल्कुल भी ना रहे, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चाहे कि वो, ताकि आप कोई बुक बना रहे हो यार, एनसीईआरटी है, आर अग्रवाल है, एमएल अग्रवाल है, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड का बुक है, कोई भी बोर्ड का बुक है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ ना, दैट इज एनफ फॉर दैट, ठीक है। उन सब के लिए ये काफ़ी है। तो क्या होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वीडियोस का एक सीरीज आएगा, जिसमें हम जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसको अलग अलग डील करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि सारे डाउट को हम लोग अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो अभी जो है ये पहला वीडियो है, ठीक है, पार्ट 1 कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे जितना भी बेसिक कंसेप्ट्स है, ठीक है, वो हर एक कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, और फिर आगे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो आगे के और भी वीडियोस हैं, उनको देखने के लिए आप इसी चैप्टर के सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और अच्छा लगा लाइक जरूर करना, पहले मैंने कह दिया, ठीक है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, उन्होंने पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म कर लिया, और किसी ने पूछा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो उनको पता ही नहीं है क्या होता है। तुम ट्राई करके देख लो अपने क्लासेस में, लेकिन आप सब समझेगा। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, बस मैं यूं कह दूं कि आप समझो बात को। ये मैंने अपने मन से लिखा है, ठीक है, बुक ऑफ नहीं है डेफिनेशन, और मैं अपने लैंग्वेज में समझा भी देता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। ये नंबर्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन में पेट फाड़ने वाला ऑपरेशन नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है लिखा हुआ, बात को समझते हैं। ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए नंबर्स का और वेरिएबल का। तो नंबर्स, टू एक नंबर हो गया, ठीक है, और वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे एक बात समझ लो, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कांस्टेंट्स की, पहले ये बात समझ लेते हैं। यहाँ पढ़ेंगे तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब वो होता है जिसका वैल्यू ना बदले, ठीक है, विच वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जिसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता है। तो कांस्टेंट की बात हम ऐसे कर लें कि किसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है भाई। मैंने एक कहा तो वो हमेशा एक ही रहेगा, वो कभी दो नहीं हो सकता है। मैंने दो कहा तो वो हमेशा दो रहेगा। मैंने पाँच कहा तो हमेशा पाँच रहेगा। मतलब जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, फ्रैक्शन हो, एनीथिंग, नंबर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर्स। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं ना, वो सारे कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल, अब याद रखो, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब बदलने वाला। वेरी मतलब होता है बदलने वाला, तो वेरिएबल मतलब वो जिसका वैल्यू बदल जाए, मतलब जिसका अप्रोप्रिएट वैल्यू पता ना हो। जैसे सपोज करो मैं तुमसे कहूँ कि ए का मतलब कितना होता है, अब तुम बताओ। ए का मतलब 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है? नहीं पता है मेरे को, ठीक है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू, अप्रोप्रिएट वैल्यू मेरे को पता नहीं है। हर क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू अलग अलग आ सकता है, हम अपने मन से अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। तो जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है ABCD, ठीक है, से लेके XYZ तक, ये सारे जो है ये क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो सारे नंबर कांस्टेंट और सारे जो ये अल्फ़ाबेट वेरिएबल। तो नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, जैसे 2 और A, ठीक है, इसके बीच में क्या होना चाहिए? मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस हो सकता है, ठीक है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। और ये सारे जो कुछ भी मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ क्या है? ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्लियर? तो हम जैसा डेफिनेशन है वैसे ही काम हमने करके देख लिया, और ये बात आ गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब एक बात समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने ए लिख दिया, सिर्फ ए या सिर्फ एक्स लिखा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि सर ने क्या बताया था? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। नंबर भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ तो वेरिएबल ही है, नंबर तो है नहीं। बिल्कुल नंबर है, जरा सा गौर से देखो। ए को हम लिख सकते हैं 1 इंटू ए, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो सेम सेम रहता है। तो ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे नंबर्स है, वेरिएबल है, और बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये क्या हो गया? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से जो आपका एक्स है, ठीक है, अब यहाँ पे तो नंबर तो है नहीं, कोई नहीं भाई, आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से नहीं, 3 से नहीं, सिर्फ 1 से, तो 1 कर लिया। अब ये x तो इसी के बराबर है ना, तो ये इसके बराबर है, मतलब x इसके बराबर है, मतलब x भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर?
अब बच्चे क्या कहेंगे कि सर 2 जो है ये क्या है, फिर ये भी एक्सप्रेशन होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। मैंने क्या कहा, नंबर्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल में हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी नंबर में हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नंबर ऑलरेडी वेरिएबल हो गया। ठीक है, आप 2 को कभी भी 2 इंटू एक्स नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए ये 2 जो है ना, ये 2 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन ए और एक्स ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। डाउट क्लियर हो रहा है एक एक करके? ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि सर आप तो 2 को आपने क्या कह दिया, 2 रहने दो, और 1 को आप कह सकते हो x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 1 होता है। यहाँ तो x आ गया, ठीक है, लेकिन ये x का पावर 0 तो 1 के बराबर हो जाता है ना। मैंने क्या कहा, वेरिएबल, मेरी बात को समझो। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू पता ना हो, लेकिन x का पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, मेरे को पता है, मतलब ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है। सो 2 आपका 2 मतलब जितने भी ये है ना, जितने भी कांस्टेंट हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, सारे वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। इन सब बातों को नोट करके रखो कॉपी में। चलिए, वेरी गुड। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखो, हम 2 को x से मल्टीप्लाई करें या फिर हम x को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2x ही होगा। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। हम x प्लस 2 करें या 2 प्लस एक्स करें, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप समझो बात को, ये ऐड नहीं होगा। चलो वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब एक बात को समझो भाई, कांस्टेंट तो समझ गए, ये समझ गए, कॉफिशिएंट की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो कॉफिशिएंट कैसे, उससे पहले बात कर लेंगे टर्म्स की। आइए टर्म की बात करते हैं। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि उसमें कितने टर्म हैं। जैसे एज एन एग्जाम्पल अपने पास में 2, ठीक है, x है, 2 इंटू एक्स मतलब 2x। भाई 2 इंटू एक्स मतलब 2x होता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि नंबर और वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, याद रखना। ओके, ठीक है, फिर 2x प्लस 2, ठीक है, 2xy, ठीक है, मतलब 2x का मतलब क्या हो गया, चलो, और 2xy प्लस z प्लस 2। इन चीज़ों को तुम लोग जरा गौर से देखो। ठीक है, मैं और भी कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 5 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय y, ठीक है, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय z। समझो बात को, एक एक बात को समझो गौर से। ये सारे एक्सप्रेशंस मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई इसमें कितने एक्सप्रेशंस हैं, बात समझ रहे हो, एक्सप्रेशंस कितने हैं। तो मैं तुमको एक बात समझा देता हूं कि जब भी किसी दो टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाए या फिर डिवीजन आ जाए, क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो वो टर्म अलग नहीं होता, वो टर्म एक ही कहलाता है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे बात को। जब भी कोई दो टर्म के बीच में, ठीक है, चाहे वो दो कांस्टेंट हो या फिर दो वेरिएबल हो, कोई नहीं, उनके बीच में अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, सिंगल टर्म कहलाता है। तो 2x के बीच में क्या है, यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये सिंगल टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे 2x, मैं समझ गया कि ओ 2x मतलब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये एक टर्म है। और प्लस, समझना टर्म अलग कैसे होता है, टर्म अलग होगा प्लस से और माइनस से। जिनके बीच में प्लस और माइनस आ गया तो वहाँ से टर्म अलग होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बीच में प्लस है फिर 2 है, मतलब यहाँ पे दो टर्म्स हो गए, ठीक है, कितने टर्म, दो टर्म हो गए। फिर यहाँ पे तुम देख रहे हो 2xy, एक्चुअली है तो तीन चीज़, यहाँ पे 2 है, x है, y है, लेकिन इन तीनों के बीच में क्या है, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। देखो मल्टीप्लिकेशन है, और मैंने क्या कहा कि मल्टीप्लिकेशन जितना बार भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टर्म एक ही रहने वाला है, टर्म एक ही रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे 2xy मैं समझ गया कि ओ तो एक ही टर्म है, फिर प्लस आ गया, ओ प्लस आ गया तो ये टर्म अलग हो गया, फिर इसके बाद ही प्लस है मतलब ये भी टर्म अलग हो गया, मतलब आपके पास में यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म है। क्लियर। फिर यहाँ पे 5, ठीक है, फिर माइनस, अच्छा मतलब एक टर्म अलग हो गया, x के बाद फिर से माइनस मतलब फिर एक टर्म अलग हो गया, तो 1 2 3 यहाँ पे आपके पास 3 टर्म है।
क्लियर है बात। और यहाँ पे देखो 5 के बाद डिवीजन है, फिर y है, तो 5 के बाद डिवीजन कहने का मतलब कि ये दोनों एक ही टर्म हो गया, और y के बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब फिर से ये एक ही टर्म है, ये अलग नहीं हो पा रहा है, ये पूरा एक ही टर्म हो गया। बात समझ रहे हो आप? बात समझ पा रहे हो? पूरा का पूरा एक ही टर्म है। कभी ऐसे लिखा हुआ रहे 3xyz प्लस ABC, ठीक है, -2 प्लस 5a इंटू BC डिवाइडेड बाय C, तो तुम कंफ्यूज रहोगे यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये पूरा एक टर्म, क्योंकि कहीं बीच में प्लस नहीं है, फिर यहाँ प्लस आ गया मतलब ये टर्म अलग हो गया, फिर माइनस आ गया फिर एक टर्म अलग हो गया, फिर प्लस है फिर ये टर्म अलग, लेकिन फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, टर्म अलग नहीं होगा, डिवीजन टर्म अलग नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टोटल टर्म्स हो गए। तो कैसे कैसे हम टर्म्स को पहचानेंगे वो हम बात समझ चुके हैं। क्लियर है बात? अब टर्म्स को लिखने के लिए कहा जाएगा तो कैसे लिखेंगे। सपोज करो जैसे यहाँ पे मेरे से कह दिया कि इसके जो टर्म्स हैं उनको लिख के बताओ। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कौन कौन से टर्म है? मैं कहूँगा कि भाई मेरे इसमें 3 टर्म है। कौन कौन सा 3 टर्म है? कौन कौन सा 3 टर्म है? 5, दूसरा x और तीसरा y, है कि नहीं? नहीं है, गलत बता रहे हैं हम लोग। यहीं से गलती की शुरुआत होती है। अच्छा ठीक है, तुमने अगर 5x और y लिख दिया तो बीच में वाला माइनस कहाँ चला गया बताओ? माइनस जिसके पीछे है वो उसके साथ जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे लड़की की डोली जाती है ससुराल, वैसे ही x के पीछे माइनस है, ये x के पीछे ही रहेगा। y के पीछे माइनस है, ये y के पीछे ही रहेगा। बात समझ रहे हो? क्लियर है ना बात? यहाँ पे तुमसे पूछेगी यहाँ पे भाई कितने टर्म्स है यहाँ पे, तो मैं कहूँगा कि इसमें देखो 3 टर्म है। यहाँ भी पहला टर्म हो गया 2xy, प्लस नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हमने। फिर यहाँ पे दूसरा टर्म कितना हो गया? दूसरा टर्म z हो गया, और तीसरा टर्म कितना हो गया? तीसरा टर्म 2 हो गया। यहाँ पे 3 टर्म है। यहाँ पे एक ही टर्म है, लिखने की बात ही नहीं है। यहाँ भी एक ही टर्म है, ठीक है ना? तो हम लोग टर्म्स को अपने मन से आप समझ चुके हैं, बस माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लो टर्म्स के लिए। जैसे अपने पास में लिखा हुआ है 2xy प्लस 5x, ठीक है, yz माइनस 3x प्लस 4x y, ठीक है, -3। अब यहाँ पे जो टर्म्स की बात होगी, कितने टर्म्स हैं तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे ये पूरा एक टर्म, फिर प्लस हो गया तो फिर ये एक टर्म, फिर माइनस हो गया, फिर ये एक टर्म, फिर प्लस, फिर ये एक टर्म, फिर एक टर्म। तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने टर्म्स हैं? टोटल 5 टर्म्स हैं इसमें। 5 टर्म कौन कौन से हैं मैं इनसर्किल कर देता हूँ, ठीक है। पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया विथ माइनस। -3 इज ए टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। प्लस की बात नहीं करनी है, प्लस क्योंकि हम लोग लिखते नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी ये एक टर्म हो गया, और दिस इज द लास्ट टर्म -3। तो ये सारे टर्म्स हैं उसके, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है उनको, कोई मतलब ही नहीं है। कमाल कर दो, ऐसा होता है क्या? ऐसा उन्हीं के लिए होता है जो लोग मैथ को सही तरीके से नहीं समझ पाते। जो समझते हैं ना उनके लिए ऐसा नहीं होता है। चलिए, आई थिंक बहुत अच्छा समझ पा रहे हो, अच्छा सा लग रहा है। अगर सही समझ पा रहे हो तो कमेंट करके बता दो कि सर अच्छा लग रहा है। कहीं पे डाउट हो तो लास्ट में मैं अपना नंबर दे दूंगा, तुम पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे को व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आगे लड़के मैं समझा दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। चलिए, यहाँ तक तो बात आ गई। तो हमने टर्म्स को देख लिया, टर्म्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होंगे। वन मोर थिंग, कहीं पे 2xyz ABCD से लेके आप कहाँ तक भी लिख दो, कोई मतलब नहीं, वो एक ही टर्म होगा, 2 टर्म नहीं हो सकता है। सो हम लोग टर्म्स के लिए अब कंफ्यूजन में नहीं है, समझ चुके हैं कि टर्म्स क्या होता है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की, ठीक है। तो उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। ये समझ लेते हैं। चलो तो हम बात कर लेते हैं भाई कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होता है, मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे देख लो 2, कमाल है यार, क्या आ गया, चलो सही है, पेन सही है ब्लैक, चलो ये ले लेते हैं। जैसे मेरे भाई यहाँ पे मैं कुछ बड़ा सा लिख देता हूँ 2 - 2xy², ठीक है।
3ab² c माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब ये सिंगल सिंगल भाई सिंगल सिंगल ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि नंबर वाले पार्ट को हम लोग अलग कर लेते हैं। तो नंबर वाला पार्ट कौन सा है, ये देखो 2 जो है ना, ये 2 नंबर वाला पार्ट है। वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है, ये वेरिएबल वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो नंबर वाला पार्ट है ना, ठीक है, उसको हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट, ठीक है। और जो तो ये कैसा कॉफिशिएंट है, ये न्यूमेरल कॉफिशिएंट, क्योंकि ये नंबर है तो इसको हम बोलेंगे न्यूमेरल कॉफिशिएंट, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है XY² वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिटरल कॉफिशिएंट, LITERA, क्योंकि लेटर्स में तो लिटरल कॉफिशिएंट, ठीक है। तो अभी समझो बात को, कॉफिशिएंट समझ पा रहे हैं ना हम लोग। जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ये घसा गया यार थोड़ा बड़ा करके, सॉरी फॉर दैट। -3ab² c, यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे समझे भाई, नंबर क्या है भाई, यहाँ -3 है, तो -3 क्या है, यहाँ नंबर है, तो ये क्या हो गया, न्यूमेरल कॉफिशिएंट, ठीक है। और ABC ये क्या है, लेटर्स है, मतलब वेरिएबल्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरल कॉफिशिएंट, लिटरल कॉफिशिएंट। तो तुम कॉफिशिएंट समझ गए हो। नॉर्मली कॉफिशिएंट हम लोग से पूछता है, न्यूमेरल कॉफिशिएंट ही पूछता है, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि भाई मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2x² y z, ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कॉफिशिएंट ऑफ x² yz, इसका कॉफिशिएंट क्या है। तो देखो कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मैं हिंदी में लिखता हूँ, गुणांक होता है। क्या होता है हिंदी में, गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, जो अंक गुणा में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो। तो जरा सा देखो कि x² yz के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है, x² yz के साथ कौन सा नंबर है, 2 है। तो हम कहेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x² yz क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा। बस समझ पा रहे हो, क्लियर है। ऐसे ही मेरे से कोई पूछ दे -4ab, ठीक है, स्क्वायर में कॉफिशिएंट ऑफ, पूछ दिया कॉफिशिएंट ऑफ AB² कितना है। तो कॉफिशिएंट का मतलब मैंने समझा दिया आपको कि उसका मतलब होता है गुणांक, मतलब जो अंक गुणा में हो। तो गुणा में क्या है, यहाँ पे कौन सा अंक है, 4, तो 4 होगा। क्या 4 सही है, सही है नहीं, क्योंकि मैंने क्या पूछा कि AB² को हटाने के बाद -4 बचता है, तो कॉफिशिएंट इसका -4 है। तो अब कॉफिशिएंट समझ चुके हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कॉफिशिएंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक बच्चा पूछ दिया कि सर AB² अगर होता तो इसका कॉफिशिएंट क्या होता। तो मैं कहता कि भाई AB² का मतलब ये हो गया कि 1 × AB²। क्यों, पीछे ही मैंने बताया है ना भाई कि किसी भी चीज़ को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, चाहे वो नंबर हो चाहे वेरिएबल, 1 से मल्टीप्लाई करने पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके नंबर मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है, इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 है, तो हम कह सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ AB² कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर देते और यहाँ कॉफिशिएंट -1 हो जाता। सही है। तो आई थिंक कॉफिशिएंट तुम अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। अगर समझ गए हो जल्दी से लाइक ठोक दो, ठीक है, मोबाइल मत फोड़ देना, आराम से ठोकना है, और सब्सक्राइब जल्दी से कर लो भाई। आगे बहुत सारे वीडियोज हैं आपके लिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मास्टर बनाना है तुमको, ठीक है, मैं बनाऊंगा तुमको मास्टर, ठीक है, ताकि कभी इसमें कन्फ्यूजन ना। ओके, अब बात करेंगे लाइक टर्म्स की और अनलाइक टर्म की, ये कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए यही बात कर लेते हैं, काफ़ी स्पेस हमारे पास में है। देखो व्हाइट बोर्ड से थोड़ा सा ये इसलिए इजी होता है क्योंकि यहाँ मेरे को बोर्ड बार बार साफ़ नहीं करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कर अवेलेबल है यहाँ पे बहुत कुछ, और आगे जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो ज्योमेट्री पढ़ने में और मजा आएगा इस मतलब स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है वहाँ पे फिगर बनाना सब कुछ।
चलिए अब बात करते हैं लाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स हो गया, यहाँ पे अब काम खत्म हो जाएगा, टेंशन मत करो। लाइक टर्म और लाइक टर्म पढ़ लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। लाइक टर्म के लिए मैं छोटा सा डिफिनेशन लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं। whose literal coefficient are same, literal coefficients are सेम। लाइक टर्म वो होते हैं जिनका लिटरल कॉफिशिएंट सेम हो, बराबर हो। जैसे कि लाइक टर्म मतलब क्या हुआ, बात नहीं समझ पा रहे हो तुम। जैसे कि जैसे सपोज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं तो बहुत बड़ा सा आदमी हूँ लेकिन स्क्रीन पे छोटा सा दिखाई पड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे देखोगे थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ूंगा, लेकिन मेरा फेस चेंज नहीं होगा। तुम देख के कह दोगे कि ओ यही तो सर है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? मेरा पिक्चर छोटा सा भी क्यों ना हो जाए, फिर भी तुम देख के पहचान जाओगे कि ओ ये सर है जो पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स हम लोगों को। तो बात क्या है कि जो लुक है ना, वो लुक तुमको दिखाई पड़ रहा है, साइज से मतलब नहीं है, हाइट से मतलब नहीं है। वही बात यहाँ पे होती है कि लिटरल कॉफिशिएंट ही इनका लुक है। किसी एक्सप्रेशन का जो लुक है वो किससे पता चलता है? लिटरल कॉफिशिएंट से। वेरिएबल से मतलब नहीं है कि वो 4 फीट का है, 5 फीट का है, -4 फीट, 10 फीट, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वेरिएबल मेरे को मिल गया, वेरिएबल मतलब लिटरल कॉफिशिएंट। लिटरल कॉफिशिएंट ही वेरिएबल होता है, देख रहे हो ना, ये लिटरल कॉफिशिएंट जो है ये तो वेरिएबल वाला पार्ट है। तो वेरिएबल सेम है तो हो जाएगा। जैसे सपोज करो हमारे पास बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, 2x² y, ठीक है, -5xy², ठीक है, -10yx², ठीक है, -xy², ठीक है, 4xy² z, 3xy, ठीक है। मैं बहुत सारा लिख देता हूँ, समझना बात को तुम, मैं समझा दूंगा बहुत आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर xy², ठीक है, 3x²y, 4xyz। देखो इतना कुछ मैंने लिख दिया, कुछ और भी लिख देता हूँ, ठीक है, 7xy²z। देखो इतने सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। अब मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि किसका लुक सेम आ रहा है, मतलब किसका लिटरल कॉफिशिएंट सेम आ रहा है। तो मैं उसको क्या करूंगा, घेर दूंगा, ठीक है, समझाने के लिए। मैं पहला टर्म को लेता हूं, यहां पे 2x² है, नंबर को तुम देखो ही नहीं, मतलब कॉफिशिएंट जो है न्यूमरल कॉफिशिएंट उसको देखो ही नहीं, है ही नहीं, मान लो कि वो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, x²y। अब तुम ढूंढ लो इस पे कि कहाँ पे x²y है, नंबर से मतलब नहीं है। यहाँ पे xy² है, गलत है ना, मेरे को x²y चाहिए, ये नहीं है। यहाँ पे मेरे क्या चाहिए, मेरे को x²y। तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन x² ही है। बात समझ पा रहे हो? x²y देख रहे हो, है तो वही। मतलब मेरी पिक्चर को तुम टेढ़ा कर दो, उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं नहीं रहूंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, दिखूंगा उल्टा लेकिन मैं ही रहूंगा। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे x²y है, तो ये भी क्या हो गया, ये लाइक टर्म हो गया, मतलब इसके जैसा ही ये भी है। बात समझ पा रहे हो? थोड़ा बड़ा साइज का, छोटा साइज का मतलब नहीं है, लेकिन फेस सेम से मिल रहा है। फिर x² दिखाई पड़ रहा है मेरे को, यहाँ पे xy², मैंने कहा नहीं सही नहीं है ये, मेरे को xy² चाहिए, सॉरी x² चाहिए, x²। यहाँ पे सिर्फ x है, छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ x है, छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ x है, छोड़ दो, यहाँ भी छोड़ दो। यहाँ पे xy² दिख गया, अच्छा ये x² है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ दिख गया, देखो x² और यहाँ भी x², नंबर 3 है, नंबर से मेरे को मतलब ही नहीं है, दिख गया तो दिख गया। और यहाँ पे 4xyz, 7x²y, नहीं ये सब नहीं है। तो ये रेड वाला तीनों क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। ओके, अब देखो मैं डिफरेंट कलर से मैं इंसर्कल करता हूँ ताकि तुमको अच्छा लग जाए इसमें। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ xy² वाले की, ग्रीन से मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, ये लाइक ग्रीन वाले सब एक जैसे होंगे, xy²। तो और कहाँ पे है xy², यहाँ पे xy² है, पीछे माइनस का मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है किससे, मेरे को मतलब है लिटरल कॉफिशिएंट से। माइनस है तो है, मेरे को ये मिल गया तो मिल गया, तो ये सेम हो गया। फिर xy² तो यहाँ पे है, लेकिन एक्स्ट्रा में z भी है, नहीं चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब सपोज करो कि मेरे जैसा फिगर ही है, बस नाक इतना बड़ा निकला हुआ है, कैसा लगेगा देखने में, ठीक है। तो फिर वो मेरे जैसा नहीं रहा, तो
तो ये नहीं है। तो भाई आप एक्स वाई स्क्वायर को ढूंढने निकले हैं, यहाँ पे एक्स वाई है, नहीं होगा। एक्स वाई स्क्वायर, यस यस यस, एक्स वाई स्क्वायर देख रहे हो, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये देखो ग्रीन वाला सब एक जैसा हो गया, ये सब लाइक टर्म्स हैं। और यहाँ पे एक्स जेड वाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड, नहीं ये सब नहीं है। तो ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये सारे लाइक टर्म्स हैं। ऑलराइट, अब ग्रीन के बाद क्या करते हैं कि हम लोग इस कलर से मार्क कर देते हैं। अभी क्या बचा हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो देखो कि कहाँ पे, यहाँ देखो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लू है ये। तो एक्स वाई स्क्वायर जेड कहाँ पे है, एक्स वाई स्क्वायर जेड यहाँ पे है। 7 है उसका मतलब नहीं है, मतलब देखो ये लाइक टर्म्स हो गए। और 3x y और 4x z, ये सारे बेचारे अकेले रह गए। ये सारे टर्म जो है ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स हो गए। क्लियर है बात? सारे रेड वाले लाइक टर्म्स है, बाकी उनके लिए अनलाइक है। सारे ग्रीन वाले लाइक टर्म्स है, सारे ब्लू वाले लाइक टर्म्स है। ठीक है, सब आपस में लाइक नहीं है, सब रेड वाला लाइक है, सब ग्रीन वाला लाइक है और सब ब्लू वाला लाइक टर्म है। तो ये लाइक अनलाइक, अनलाइक समझ गया ना, जिसका लीनियर कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा वो अनलाइक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अरे यार टेढ़ा, जैसे मान चलो कि 2xy 2x, ठीक है, 2y, ये सारे क्या है, ये सारे अनलाइक है। और यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, बस बस यहाँ पे मेरे को क्या मिला, एक्स वाई, यहाँ पे क्या मिला, एक्स वाई। ये दोनों लाइक है और ये दोनों क्या है, ये दोनों अनलाइक है, ये दोनों अनलाइक है। तो लाइक टर्म पहचानना काफ़ी आसान है, तुमको सिर्फ देखना है वेरिएबल वाले पार्ट को। तो भाई तुम लाइक टर्म समझ चुके हो, कोई परेशानी नहीं आ रही है, अनलाइक टर्म समझ गए हो। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे एडिशन, क्या पढ़ेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बात समझ रहे हो? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स में ही होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि 2 और x ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, है कि नहीं? तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो ऐड करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये 2 + x ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम x में 2x को ऐड करते हैं तो ये क्या मिल जाता है, सब कुछ। x मतलब मान लेते हैं कि x का मतलब है एक आम, ठीक है, क्योंकि अभी आम का सीजन नहीं है इसलिए मैंने कह दिया ताकि तुमको खाने का मन कर जाए। तो x मतलब क्या हो गया, एक आम। तो एक आम यहाँ पे और 2 आम यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 आम, 3x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कटहल और यहाँ पे ये आम, तो कटहल और आम मिलके क्या होगा, वो कटहल और आम ही रहे, कुछ नया चीज़ तो बनने वाला है नहीं। यही बात है, बात समझ पा रहे हो? जैसे हमारे पास में 4a², ठीक है, प्लस 2a²। तो मान लेते हैं a² मतलब हो गया एक पेन, ठीक है, a² मतलब क्या हो गया, पेन। तो 4 पेन यहाँ पे और 2 पेन यहाँ पे, तो 6 पेन हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो है ये सारे क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। बाकी जो अनलाइक टर्म्स हैं उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, डिवाइड हो सकता है। तो भाई यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। देख लेते हैं वीडियो कितना मिनट का हुआ, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। वीडियो आपका होगा 28 मिनट का। ओ माय गॉड। तो लाइक टाइम समझ गए बहुत अच्छे से, ठीक है। वीडियो लंबा हुआ कोई बात नहीं, कितना कुछ समझे हो तुम, कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ, इस पे ध्यान दो। तो लाइक टाइम की बात हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर फैक्टराइजेशन, सब कुछ। जिनको कहीं भी डाउट रह गया हो भाई मेरे, तो आपके लिए मैं छोटा सा हेल्प कर दूँ आपको। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपको जहाँ भी लगा हो प्रॉब्लम, मेरी वीडियोस में जहाँ भी प्रॉब्लम लगा हो, ठीक है, तो वीडियो का तुम स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे व्हाट्सएप पे तुम जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पे तुम पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल तो नहीं लगेगा आपका, ठीक है। आप बस क्वेश्चन में से डाउट पूछ सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन भेजते हैं, सर सॉल्व करके भेजो, यार वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत बच्चे को बुरा लगेगा, सर आप तो कहते हो बताते नहीं हो। तो जो पॉसिबल हो पाएगा वही करूँगा ना। अभी आपके लिए इतना वीडियो बनाना है मेरे को, बहुत ही समय मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं बना रहा था। अभी मैं फ्रेश हूँ, तबीयत सही है, तो अभी दिन रात करके मेरे को वीडियो बनाना है। तो ये मैंने आपको इसलिए दिया ताकि मेरी वीडियोज़ में कहीं डाउट ना रहे, ठीक है। इतना समझाने के बाद भी कहीं डाउट रह जाए तो यहाँ से पूछ सकते हो। एंड फ्यूचर में मैं आपके लिए लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरा कोर्स मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको जानकारी मिलती रहेगी मेरे नंबर से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एडिशन वाले कंसेप्ट के साथ। कैसा लगा आपको ये वीडियो भाई, जरूर बताना, ठीक है, उसमें मिस नहीं होना चाहिए। कमेंट करके जल्दी बता दो।
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो और अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करो चैनल को, क्योंकि दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू क्लास 8 एंड क्लास 7। क्लास 9 10 के लिए अलग चैनल है, 6 7 के लिए अलग चैनल है, लेकिन ये चैनल स्पेशली जो है ना वो क्लास 7 8 के लिए है। तो ये आपका चैनल है, अपने हिसाब से आप पढ़ो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।